हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके विज्ञान के पेपर के बारे में। वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए सेम टू सेम, कहने का मतलब पिछले जो पेपर हुए हैं बिल्कुल उनके जैसा ही पेपर आ रहे हैं। आगे वाले जिलों में भी ऐसे ही पेपर आएंगे। जिन जिलों में अभी विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी तक 4-5 जिलों में आ चुके हैं, तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं। तो एक बार अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, और आपके 1 से 15 तक जो भी चैप्टर है साइंस के, उन सभी के महत्वपूर्ण जितने भी MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आंखिक प्रश्न बनते हैं, वो सारे अपलोडेड हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और विज्ञान के 5 से 6 ओरिजिनल पेपर अपलोडेड है, उनको आप देखिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो प्रश्न हम अभी बात करेंगे, ये भी अगर कोई बच्चा अगर देख के, पहले के पेपर देख के ये पेपर दे के आए तो शानदार पेपर हुआ, और ऐसा ही पेपर आज आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो शानदार वीडियो होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के पेपर अपलोडेड हैं, उनके लिए जो मटेरियल है वो अपलोडेड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से गैसीय पदार्थ है, तो गैसीय पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कितना सिंपल। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na, लैटिन नाम होता है नेट्रियम, ठीक है ना। ये होता है आयरन का, ये होता है पोटेशियम का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन, ठीक है ना। किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर, ये शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे कैरोलस लीनियस। बहुत बार बात कर चुके हम। व्हिटेकर ने क्या किया था? 5 जगत में बांटा था, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है, श्वेत क्रांति का संबंध है किससे? दुग्ध से है, दूध से, ध्यान रखना। संक्रामक रोग फैलते हैं किसके माध्यम से? तो ये जल, वायु और रोग वाहकों सभी के माध्यम से फैलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब हु बहु क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है ना। गाड़ी द्वारा तय दूरी का मान मापा जाता है, तो ओडोमीटर, ठीक है ना। ओडोमीटर होता है, ये बताता है कितनी दूरी तय की है, ठीक है ना। और गाड़ी की स्पीड स्पीडोमीटर मापता है। अगला देखते हैं, नाभिक के परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये अगर परमाणु है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कक्षाएं भी बता चुके हैं, K-L-M-N होती हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? 2n² के फॉर्मूले से, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इतनी बातें, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो अधिकतम होती है ठोस में। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि चाल क्या है? एक यांत्रिक है, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ठोस एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? कितनी बार रिपीट हुआ है, फिर से एग्जाम में आएगा आपके। कोशिका का बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे? यांत्रिक तरंगे, ध्यान रखिए। और संवेग का SI मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग का SI मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये लिखना है आपको, किसका मात्रक? संवेग का। इसके बारे में ध्यान रखिए। संवेग क्या? एक सदिश राशि है, और ये न्यूटन के जो गति का दूसरा नियम उसको बताते हैं। और संवेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या कहते हैं? त्वरण, ठीक है। और इसका भी फॉर्मूला पूछा है, V-U/T, ये भी पूछा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरी एक है, दूरी क्या है? दूरी सदिश है या अदिश, इसके बारे में पूछा। तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवोगाद्रो संख्या का मान, बहुत बार पूछा हुआ है। अवोगाद्रो संख्या होती है 6.02। अब इसके बाद में काफी नंबर होते हैं, लेकिन उनको छोड़ के आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है ना। ये अवोगाद्रो संख्या होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 6.02 × 10⁻23। अगला प्रश्न देखते हैं, अवोगाद्रो संख्या का मान हो गया। चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा हुआ है, लाइसोसोम। अगला है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस। क्या होता है? एपिस,
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न अब 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं और ये भी पेपर में कोई चेंज नहीं है, हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, हूबहू, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक है ना, इसकी तैयारी करके जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के अणु हो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा परमाणुकता क्या है? तो परमाणुकता क्या होता है? एक ही तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एक ही तत्व के अणु में, ध्यान रखिएगा, एक तत्व है कोई, उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एक ही तत्व है उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणुओं की संख्या को हम कहते हैं परमाणुकता। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व क्या है? बहुत इजी पूछा गया। और हाँ, ये जड़त्व के जो नियम है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए वीडियो अपलोडेड है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जड़त्व क्या, देखिए, जड़त्व वस्तु का ऐसा गुण जो वो गति का विरोध करे, जिसके कारण वो गति की या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगला पूछा है। और हाँ, जड़त्व ये पूछ सकते हैं कि जड़त्व कौन सा नियम है? तो ये गति का पहला नियम जड़त्व का नियम ही कहलाता है। अगला है संक्रमण रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो किसी रोग जनित या रोगाणु रोग कारकों से फैलते हैं। ठीक है ना, जिसको फैलने का कोई कारण होता है। ठीक है ना, अगला है प्रणोद किसे कहते हैं? बहुत ईजी है कि प्रणोद किसे कहते हैं? किसी वस्तु के लंबवत कार्य करने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु है उसके लंबवत जो बल लगता है, एकदम सीधा जहाँ 90 डिग्री का कोण बने, उसे लंबवत कहते हैं, उसे हम क्या? प्रणोद कहते हैं। तो वापस परिभाषा क्या लिखोगे? वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करने वाले बल को, वस्तु की सतह इसके लंबवत जो बल लगेगा उसे हम कहते हैं प्रणोद। हरित लवक के कार्य पूछे हैं, बहुत ईजी और कई बार कर चुके हैं। ठीक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, सोनार का पूरा नाम, सोनार का पूरा नाम पढ़ चुके हम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा, SONAR ऐसे बनाए सोनार। ठीक है, अगला प्रश्न है पशु पालन के 2 लाभ बताइए। तो ये बच्चों वाला, अच्छी गुणवत्ता और अच्छी पौष्टिक चीज़ें मिलती है, दूध मिलता है उनसे, और दूसरा मुर्गी पालन से अंडा मिलता है। ऐसे करके बहुत सारे जो जानवर हैं उनके कोई भी आप तरीके लिख सकते हैं, उनके जो फायदे हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर अपना संवेग संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है ना, संवेग संरक्षण का नियम क्या है? कि एक या एक से अधिक वस्तुओं पर कोई असंतुलित बल कार्य करें। कब? जब कोई वस्तु है इसके ऊपर एक या एक से अधिक कोई असंतुलित बल कार्य करे और यह कार्य जो कर रहा है इसमें कुल संवेग जो होता है हमेशा नियत रहता है, यानी समान रहता है। इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है अंतराफसलीकरण क्या है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, अंतराफसलीकरण। ठीक है ना, तो क्या होता है देखिए, अंतराफसलीकरण में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक पैटर्न में उगाया जाता है। कहने का मतलब यहाँ एक फसल उगा दी, एक यहाँ उगा दी, इनको निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। कुछ पंक्तियों में लगातार एक पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति ऐसे उगाया जाता है, उन्हें हम अंतराफसलीकरण कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे हो सकता है कि एक पंक्ति यहाँ पे इस फसल की, दूसरी फसल यहाँ, फिर वापस उसी की यहाँ पे, ऐसे लाइन से उगाया जाता है। फिर पूछा हमें अणु और परमाणु में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सुनिएगा, परमाणु और अणु में अंतर। अणु क्या होते हैं? अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन परमाणु क्या होते हैं? परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है ना, दूसरा है कि मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। कहने का मतलब मौलिक कणों से इसका निर्माण होता है, जबकि इसका जो संयोग होता है, अणु जो बनते हैं इस परमाणु से ही बनते हैं। परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको अंतर चाहे तो 2-4 अंतर और आप याद कर लीजिएगा ताकि आप लिख सकें। ठीक है ना, अगला है न्यूरॉन का नामांकित चित्र, वीडियो अपलोडेड है, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है उन सभी का। ठीक है, गति का प्रथम नियम क्या है? तो गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल, बाह्य बल कार्य नहीं करे, या कोई स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। ये अपने गति का नियम है। ठीक है ना, प्रथम नियम ध्यान रखना। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कई बार पूछा जा चुका है पेपर में और फिर से पूछेंगे आपसे, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए।
किसी भी वस्तु की जो ऊर्जा होती है या किसी भी कार्य में ऊर्जा का कभी भी हास्य नहीं होता है। न ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, उसको ऊर्जा को बदल सकते हैं, बाकी न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। फिर हमसे पूछा है उत्प्लावकता क्या है। तो उत्प्लावकता क्या होता है, एक तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो उसमें डुबोई जाने वाली वस्तु के ऊपर के साइड जो बल लगाती है उसी को हम उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है कोई वस्तु द्रव में डुबाने पर ऊपर की साइड जो बल, ऊपर की दिशा में लगने वाले बल को हम उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है ना। अगला जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखिए, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये दोनों ही सहवन उत्तक है। जाइलम याद करने का तरीका, जाइलम ज से जल, जाइलम जो होता है जल का सहवन करता है, और फ्लोएम क्या होता है, भोज्य पदार्थों का सहवन करता है, खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न हिस्सों में भेजता है और ये जल और खनिज लवण को लेकर आता है जाइलम। ठीक है ना। अगला देखते हैं आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज ध्यान रखना, जाइलम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जाइलम मृत कोशिकाएं होती है और फ्लोएम जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है ना। अगला है आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से हम पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा, उसकी ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा। ठीक है, और ऊपर की ओर और वस्तु को डुबोने पर उतने पानी को वो विस्थापित कर देगा जो कि उसके भार होगा, जितना उस वस्तु को, मान लीजिए कोई चीज़ भरी हुई है, अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ डाली, मान लीजिए 2 किलो की एक चीज़ डाल दी, तो ये 2 अपने वजन के बराबर यहाँ से पानी को बाहर निकाल देगी, विस्थापित कर देगी। यही अपने आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ठीक है। अगला हमसे पूछा है कि ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि वाला चैप्टर आराम से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले वहाँ से। ठीक है ना। तो प्रबलता क्या होती है देखिए, और तीव्रता क्या होती है, दोनों में एक अंतर पूछा आपसे, ये नहीं बोला कि कितने अंतर लिखिए, तो आप कम से कम 2 अंतर तो लिख ही दीजिए। ठीक है, एक अंतर हम बता देते हैं। तीव्रता क्या होती है कि किसी एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और ध्वनि की प्रबलता क्या होती है कि प्रबलता ध्वनि के कानों के प्रति संवेदनशीलता होती है। हम कानों के प्रति कैसी संवेदनशीलता होती है उसको हम कहते हैं प्रबलता। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए समझाने के लिए अपने पास क्या है, एक कोई भी ले लीजिए, जैसे क्रिकेट प्लेयर है ना, वो बॉल को आते समय, कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, एक ये हो गया। दूसरा तरीका ये बता सकते हैं कि जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक से गोली आगे की दिशा में जाती है तो बंदूक पीछे की साइड होती है, पीछे की प्रतिक्रिया होती है। तो तीसरा नियम यही कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि जब भी कोई वस्तु, कोई कार्य जो होता है, वस्तु के बिल्कुल दोनों एक्शन अपोजिट और इक्वल होते हैं। कोई भी वस्तु पे जब भी कोई बल लगता है तो जितना आगे गया उतना ही बल पीछे की दिशा में लगेगा। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। फिर पूछा खाद और उर्वरक में अंतर। ठीक है ना। तो खाद क्या होता है, खाद एक प्राकृतिक सामग्री है और ये रासायनिक है। ये खाद जो है जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से बनती है, ये उर्वरक जो है अपने बनती है फैक्ट्रियों में। ठीक है, और इसमें विशेष बात क्या होती है, खाद जो होती है इसमें ह्यूमस ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है आपने। ठीक है ना। लेकिन खाद में कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, जैसे NPK बोल दो। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये वाले। ठीक है, लेकिन उर्वरक होते हैं उनमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, इसलिए सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा होने के कारण उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना हुआ पड़ा है, प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिएगा। और इनमें अंतर की बात कर लेते हैं, हालांकि अंतर सब कुछ मिल जाएगा। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोशिकाएं बड़ी रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। ऐसे आप अंतर बता सकते हैं। मानव कर्ण का जो चित्र है, क्रियाविधि, वो अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, मधुमक्खी पालन, ये आगे के क्वेश्चन है, इस पर कोई समस्या नहीं आएगी। आपको सारे क्वेश्चन है उनके आंसर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, और आगे का जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे सारे आपको पेपर मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।